एक्सरसाइज 3.3 का हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट तक हमने करवा दिया था, कल करवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन होना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब 5 वर्ष पूर्व किसकी? नूरी की आयु। तो पहले तो हम मानेंगे कि माना नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है? x है। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु y है। अब ये बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की अभी के समय में अभी कितनी है? x और y। अब 5 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? आज से 5 कम। आज जैसे आपकी 15 साल है आपकी आयु, आज से 5 वर्ष पूर्व 5 कम हो जाएगी, 5 कम होगी कि 10 होगी। और 5 वर्ष यदि बात देखो तो 5 और ज्यादा हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो x में से हम 5 कम करेंगे 5 वर्ष पहले, और ऐसे ही y में से हम 5 कम करेंगे इन दोनों की 5 वर्ष पूर्व। जो सोनू की आयु है, नूरी की आयु है सोनू की आयु की दुगनी है। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है। सोनू की आयु की है दुगनी, ठीक है। हाँ 3 गुनी है तो 3 गुनी, ठीक है। तो जो इसकी नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है? 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस वाई, वाई माइनस वाई। इतना आया समझ में? अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 का 3 में करोगे गुणा 3y, 3 का 5 में करोगे तो 15। अब x 3y को साइड ले आओ तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 है और प्लस 5, ठीक है। माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे वो बोल रहे हैं कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। अब 10 वर्ष पश्चात यानी कि x में 10 जोड़ दोगे और y में 10 जोड़ दोगे, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात, अब आज जैसे आपकी 10 साल है आपकी आयु, इसके 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। आज उनकी x है नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10, y है आज तो y प्लस 10 हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो वो बोल रहे हैं कि सोनू की आयु की दुगनी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। यहां पे लिख दोगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की दुगनी है। अब इसको सॉल्व कर दो। x प्लस 10, 2 का y में करोगे 2y और 2 का 10 में करोगे 20। अब x 2y इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में है 20, 10 इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में है। x माइनस 2y इक्वल टू 10 आ गया। अब ये हो गया समीकरण 2। इतना समीकरण बनाना आया समझ में? फिर से समझ लो एक बार। पहले तो हमने माना नूरी की वर्तमान आयु x है, सोनू की वर्तमान आयु y है। उन्होंने बोला 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष पहले यानी x माइनस वाई और ये y माइनस वाई 3 गुनी है। इसको हल किया, समीकरण 1 आ गया। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की कितनी है? 2 गुनी। तो इसको हमने 10 वर्ष पश्चात y में 10 जोड़ा और इसमें 10 जोड़ा, ए है क्या? दुगनी। इसको सॉल्व किया, समीकरण 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से कहना है हल। तो इन दोनों समीकरण को हम पहले तो ऊपर लिख लेंगे, इससे पहले आप लिख लो, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समीकरण को हमने साइड में लिख लिया, ठीक है, ऊपर। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। समीकरण कैसे बनाए हैं ये सभी को आया समझ में? ठीक है। अब इनमें हम विलोपन विधि से, किस विधि से करेंगे? हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि यही हम पढ़ रहे हैं। अब विलोपन विधि से कहते हैं तो हम देखते हैं x या y 2 चर रहेंगे तो उसमें से एक चर के हमें गुणांक क्या कहने हैं? समान बनाने हैं।
इसमें y का गुणांक 3 है, इसमें y का गुणांक -2 है, इसमें y का गुणांक -3 है। गुणांक यानी कि गुणा का अंक, y के गुणा में कितना अंक है -3 और यहाँ y के गुणा में कितना अंक है -3। अब x के लेकिन सेम है, x का यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो अब हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो लिखो अब जो कहते हो 3y = -10 और x -2y। अब जब घटाते हैं तो हमने तुम लोगों को बताया था कि यहां पर हम साइन को एक्सचेंज करते हैं, जो नीचे वाला समीकरण जो नीचे लिखोगे उसके साइन एक्सचेंज करोगे। जैसे हम 4 में से 2 भी घटाते हैं, 6 में से 3 भी घटाते हैं, तो कैसे लिखते हैं? 6 में से 3 घटाते यानी कि 6 - 3। तो ऐसे ही जब हम इसको घटाएंगे तो इसके हम साइन एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे? x जो है प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 2y माइनस में है प्लस में हो जाएगा और 10 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये तो कट जाएगा, काटने के लिए ही तो हम गुणांक सेम बनाते हैं। और यदि ये माइनस में होता है प्लस में तो दोनों को जोड़ देते, तो साइन एक्सचेंज भी नहीं होते तो कट जाते, लेकिन दोनों प्लस प्लस में है तो घटाना पड़ेगा। घटाया, ये साइन एक्सचेंज हुआ, ये कट गया। काटने इतना सब क्यों होती झंझट? क्योंकि हमें एक चर पूरा काटना है, तभी तो हम दूसरे चर का मान, कोई एक चर बचेगा उसका मान निकल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 3y किस में है? माइनस में, -3y और 2y किस में है? प्लस 2y इक्वल टू -10 है और -10 है, यहां भी -10 है, यहां भी -10 है। अब क्या हो जाएगा? -3y + 2y, तो क्या हो जाएगा? -y। -3 में से 2 को घटाओगे तो 1 बचेगा और साइन किसका रहेगा? जो बड़ी संख्या रहती है उसका साइन रहता, तो बड़ी संख्या क्या है? माइनस, तो -1 बचेगा, -y बचेगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस में प्लस होता है, तो माइनस प्लस होगा तो 10 और 10 20 और साइन माइनस का ही रहेगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20। अब y का मान हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। यहां पे दिख रहा है कैमरे में, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x - 3y = -10 है, समीकरण 1 है। अब y जहां पर लिखा है y ने लिखकर वहां लिखेंगे क्या? 20। x - 3 × 20 = -10। तो x माइनस एक क्या हो जाएगा? 60 = -10। 60 उस साइड जाएगा तो x बराबर 20 का 3 में गुणा हो गया तो 60 आ गया। -10 यहाँ पर रहेगा, 60 यहाँ पर जाएगा तो +60 हो जाएगा, माइनस से ये हो जाएगा 50। x का मान आ गया 50। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हमारे पास नूरी की आयु कितनी आ गई? 50 और जो सोनू की आयु y मानी थी वो कितनी आ गई? 20। तो y बराबर क्या है? 20। यही क्या है? आंसर है। आया समझ में सभी को? आया? ठीक, इसको लिख लो और जो YouTube पर बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे 32 है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 क्या है? इकाई का अंक है, इकाई का अंक। और 3 क्या है? दहाई का अंक है, दहाई का अंक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक कोई भी हो सकती, 10 से लेकर 99। यदि 10 से छोटी होगी तो 9 आ जाएगी, वो 1 अंक की है, और 99 से बड़ी 100 आ जाएगी, वो 3 अंक। तो 10 से 99 तक की कोई ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग, यानी कि इसमें जैसे 9 और 9 कितने हो गए? 18, इसमें 1 और 0 1, तो जिनके अंकों का योग क्या है? 9 है, ठीक है। और जो संख्या है, जैसे हमने xy माना संख्या को, ठीक है, xy। अब जैसे दहाई का अंक हमने मान लिया क्या?
जैसे ए क्या दहाई का अंक है, दहाई का अंक हमने मान लिया x और ए क्या है इकाई का अंक मान लिया y। अब इसको हम यदि पलट दें यानी कि एक्स वाई लिखा है y x लिख दें, ठीक है, y x लिख दें, तो जो पहली संख्या है उसका 9 गुना दूसरी संख्या के 2 गुणों के बराबर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि कोई संख्या है जैसे x और y मान लिया, इकाई का अंक y मान लिया, दहाई का अंक x मान लिया, इन्होंने बोला कि दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, x धन y बराबर 9। अब ये बोल रहे यदि अंकों को पलट दिया जाए, जैसे 59 लिखा है तो 95 लिख दिया जाए, 9 को पहले 5 को बाद में। जैसे x और y लिखा है तो y x लिख दिया जाए, तो जो पहली संख्या उसका 9 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। अब यहां पर समझो, अब एक और बेसिक, एक तो ये हो गया, अब एक और बेसिक रहेगा कि जैसे 99 है, ठीक है, जैसे 15 है, ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हैं हम 10 + 5 लिख सकते, जैसे 32 है, 32 को ऐसे ही क्या लिखोगे 30 + 2 यानी कि 3 × 10, इसको 3 × 10 भी लिख सकते प्लस 2। आया समझ में? तुम लोगों को आया समझ में? जैसे 42 अजीत, यहां पे समझो 42 है, 42 को क्या 40 + 2 लिख सकते, और 40 को भी हम 4 × 10 यानी कि 4 10 कोष्टक में लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा +2, ऐसा लिख सकते 42 को। अब x y है, x और y, देखो इसमें क्या तुम लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि जो दहाई का अंक है वो आ रहा है किसके 10 के गुणा में, और जो इकाई का अंक है वो आ रहा है प्लस में। यहां पे क्या नोटिस हो रहा है कि जो एक दहाई का अंक है वो आ रहा है 10 के गुणा में, जैसे यहां 3 है दहाई का अंक है तो एक कहां पे आ रहा है 10 के, और जो इकाई का अंक 2 है वो आ रहा प्लस में। जैसे यहां दहाई का अंक 10 के गुणा में आ रहा, देखो 42 को हमने 40 धन 2 लिखा, 40 को हमने 4 × 10 लिखा और धन 2, तो देखो 4 जो आ रहा है वो 10 के गुणा में आ रहा है और 2 आ रहा है वो किसके प्लस में आ रहा है। तो ऐसे ही हम x और y, जैसे हम यहाँ पे x लिख दें तो यहाँ पर हम लिखें 10 × तो यहाँ पर जो दहाई का अंक आएगा x वो आएगा कहाँ पे 10 के गुणा में, और जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा प्लस में आएगा। आया समझ में? ऐसे ही हमने किया है, आया समझ में? जैसे y(x) है तो दहाई का अंक अब क्या बन गया y, तो y आ जाएगा क्या 10 के गुणा में और x आ जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा 10x + y और ये हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। आया समझ में? अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसको समझ में आ गया होगा। तो अब पहले तो हम लिखेंगे कि माना दहाई का अंक क्या है x है, माना x है और इकाई का अंक क्या है y है। अब पहली स्थिति प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं वो, प्रश्नानुसार कि दोनों अंकों का योग कितना है 10 है, तो दोनों अंकों का योग यानी कि x धन y बराबर 10 नहीं 9 है, दोनों अंकों का योग क्या है 9 है। अब फिर वो बोल रहे हैं फिर से, अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार अब यदि अंकों को बदल दिया जाए, जैसे x y है उसको y x लिख दिया जाए, तब पहले का 9 गुना दूसरे का 2 गुना के बराबर होता है। आया समझ में? यदि अंकों को पलट दिया जाए, x y लिखा है कोई संख्या वो y x लिख दी जाए, यानी कि दहाई का अंक इकाई का अंक बना दिया जाए और इकाई का अंक दहाई का अंक बना दिया जाए, तो इसका 9 गुना इसका 2 गुना होता है। आया तुम्हें समझ में? अब x y को हम क्या लिखते, अभी हमने बताया था, इसीलिए समझा 10x + y लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था। जैसे 42 को 4 × 10 + 2 लिख सकते, 42 को 33 को क्या लिख सकते
3 गुणे 10 यानी कि 30 प्लस 3 लिख सकते। ऐसे ही हम बाय एक्स को भी क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स। आ गया समझ में? अब बस सॉल्व कर दो। ए हो जाएगा 90x प्लस 9y, ए हो जाएगा 20y प्लस 2x। हो गया। अब एक्स एक्स वाले पद एक साइड कर लो, वाई वाई वाले पद एक साइड कर लो। कैसे हो जाएगा? 19x है, यहां पर क्या है x का पद 2x, तो माइनस 2x कर दो। यहां पर 20y है, यहां पर क्या है 9y, तो 9y यहां कर दो। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे हम कि 19 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 88x, और यहां पर क्या बचेगा 20 में से 9 जाएगा 11। अब a आ जाएगा क्या 11x माइनस 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। सुनो कहां पर बोल रहे हो? ए इसलिए कि किया क्योंकि पहली संख्या का 9 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने के बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। हम क्यों बोल रहे कि क्वेश्चन पढ़ो? क्वेश्चन पढ़ने से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आधा आपसे बन जाएगा आंसर लिखते। अब हाँ, गुना यानी कि जितना गुना, जैसे 2 का 2 गुना करो 4 हो गया, और 2 का 2 में गुणा करो, 2 का 5 गुना करो 10 हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करो, यानी कि गुणा ही करना होता गुना। 10 में 2 का गुणा करो कितना होगा, और 10 का 2 गुना करो क्या होगा। अब आया गुना और गुणा एक ही है, ठीक है। जैसे गुण और गुण, ऐसे गुना और गुणा, ठीक है। आए समझ में? अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे देखो हमें 11 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। इसको भी हम 11 की टेबल में मतलब 11 से काट सकते, इसको भी 11 से काट सकते। तो 11 से क्या दे देंगे, 11 से भाग देने पर, जब हम 11 से भाग देंगे तो 88 में 11 से भाग देंगे, 11 8 88। अब लिख दे रहे, नहीं तो तुम लोग तो 18th मतलब सेकंड थर्ड का स्टैंडर्ड लग रहा है, समझ में ही नहीं आएगा। इसको देखो 11 से देंगे, अब माइनस 11y अपॉन 11 से देंगे, और बराबर 0 में तो किसी का भी दो 0 ही रहेगा। 11 बार कट जाएगा 11x, 1 बार कट जाएगा, माइनस बाय 1y लिखते नहीं है इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ यहाँ पर 8 बार कटेगा, सही बोलो। 11 से 8 बार में कट जाएगा, 8x हो जाएगा, और 1 बार में ही कटेगा, तो माइनस y इक्वल टू 0। ये हो गया क्या समीकरण? नहीं, समीकरण 1 तो बन गया था हमारा a, और समीकरण a बन गया क्या 2 समीकरण आ गए। दोनों को अब प्रतिस्थापन से हम करेंगे, अरे विलोपन विधि से करेंगे, सॉल्व विलोपन से कर रहे हैं, तो हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। x y के मान आ गए, अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। किसको अभी हम पलट के बना रहे थे, फिर हमें मालूम चल जाएगा कि दोनों संख्याओं का योग 9 है, और पहली का यदि हम 9 गुना करें और उसको पलटने पर 2 गुना, दोनों बराबर रहती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। समीकरण 2 है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। बात नहीं करो कोई। अब यहां पर देखो इसका गुणांक भी 1 है, इसका गुणांक -1 है, तो अब हमें घटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस माइनस मिल गए, कट जाएंगे, जोड़ देंगे तो ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कहने पर जोड़, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो नहीं जोड़ने में थोड़ी लगाना, घटाना है। अब देखो घटाना कहते थे मतलब कि माइनस कहते थे तब लगाते थे, जोड़ोगे तो कुछ नहीं लगाना, ठीक है। प्लस माइनस पहले से ही है, पहले से ही वो कट जाएगा। क्यों, तभी तो हम जोड़ रहे, नहीं तो घटाते। यदि दोनों के साइन एक से हैं, गुणांक एक ही हैं, और साइन दोनों के सेम हैं, तब हम घटाएंगे, क्योंकि हमें साइन एक्सचेंज का, साइन एक से हैं तो उनको अलग अलग का है ना काटने के लिए। लेकिन यहां पर साइन भी एक से नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और गुणांक एक है ही दोनों में, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने में तो प्लस, जब प्लस लगाओगे भी तो यहाँ प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, जो को तो रहेगा, तो कट जाएगा y से y। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8x और 9 प्लस 0।
तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, यानी कि 9 से 9 कट जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू आ गया 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x प्लस वाई बराबर है 9, तो x प्लस मतलब 1 आ गया, x का 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 उस साइड जाएगा तो 9 माइनस 1, यानी कि y का मान आ गया 8। अतः हमारे पास दहाई का अंक x क्या आ गया, दहाई का अंक x कितना आ गया 1, और इकाई का अंक y क्या आ गया 8। अब देखो ये दो संख्या है x और y हमने मानी थी, ठीक है। अब y का मान कितना आ गया 8, x का मान कितना आ गया 18। तो हमारे पास ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 9 आए, और पहली संख्या मतलब जो पलटने पर जिनका जो पहले है संख्या उसके 9 गुना का और पलटने पर उसके 2 गुना दोनों बराबर होते हैं, ऐसी 18 है संख्या। अब जैसे चेक करना है तो देखो इतना आ गया समझ में। अब कैसे चेक करोगे, 18 है, इसका 9 गुना करने पर इसको पलट दो, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। इसको 2 गुना कर दो तो ए कितना आ गया 162, और ए आ गया 162, आ गया ना बराबर, आ गया, मतलब कि हमारा आंसर सही है।